नंबर 11 है ना। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वेक्टर का, है ना। तो देखा जाए तो आपके पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि आपके पास लिखा हुआ है कि ए क्रॉस सी plus b is equals to 0 and dot product of a with c is equals to 4, then you have to find वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा, चूंकि मेरे पास दो कंडीशन दे रखी है तो मैं सबसे पहले c वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लूंगा। मैंने अज्यूम किया लेट c वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, पहली की जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी a क्रॉस c और प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो बी को तो ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस बी वेक्टर, है ना। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, इजीली आता है सभी को, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा कौन सा ए के कोफिशिएंट आपके पास आई जे के, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, दिस इज -1 और 0 ये हो जाएगा। सी के लिए बात की तो हमने एक्स वाई और जेड कंसिडर किए, और माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब ऐसा है, बी वेक्टर जो मेरे पास आ रहा है उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। ओके, और जब आप इसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए माइनस जेड आई कैप, ठीक है, माइनस जेड अगेन जे कैप, फिर आ जाना चाहिए आपके पास वाई प्लस एक्स के कैप, है ना। दिस इज इक्वल्स टू, और ये इक्वल टू होगा आपके पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ओके, और जब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो z की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 1, है ना। तो माइनस जेड इक्वल्स टू -1, तो z इक्वल्स टू 1 हो गया, और y प्लस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास -1। तो इस चीज को अपन के एक तरह से एक इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ दूसरी कंडीशन दे रखी है, वो दे रखी है मेरे पास कितनी, a डॉट c इक्वल टू 4, है ना। तो a और c का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आएगा x माइनस वाई, जेड वाला तो कंपोनेंट आएगा नहीं, ये इक्वल टू हो जाएगा 4। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट और टू को अगर ऐड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 3, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, और z मेरे पास तो है ही है, y अगर निकाला जाए तो y मेरे पास आ जाएगा -5/2, है ना। किसी भी इक्वेशन पुट कर लेंगे आप a1 या 2 में, तो मेरे पास आ जाएगा x को 3/2 पुट करने पर y की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। ओके, तो मेरे पास कुल मिला के सी वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह से, जो इस तरह से दिखता है। उसको ऊपर वाला सोल्यूशन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, और ये बहुत ही बेसिक सा मेथड है जो आप पढ़ते भी हैं बुक के अंदर, है ना, एनसीईआरटी के अंदर। तो मेरे पास ऐसा है कि 3/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप प्लस के कैप, ये मेरे पास सी वेक्टर हो गया, और मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको पता ही है √(x² + y² + z², दैट्स इट, और आपको इजीली आपका आंसर आ जाएगा ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो जरूरी नहीं कि ऐसा है कि आपको ऐसे कुछ हाईफाई कॉन्सेप्ट ही चाहिए, जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास स्टैटिस्टिक्स का। क्या कहता है क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर एंड वेरिएंस ऑफ 18। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसान सा लग रहा है। अच्छा, ए न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज 156 सेंटीमीटर जॉइन देम, द वेरिएंस ऑफ हाइट ऑफ दिस 6 स्टूडेंट इज। तो बेसिकली मैं बात करूं, अगर ऐसा है जो स्टूडेंट्स ऐसा स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से ऐसा है कि उनको कम याद रहा है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एनसीईआरटी के अगर आप मिसलेनियस भी कर लेते हैं तो भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। बेसिकली अगर बात की जाए तो क्या है क्वेश्चन, मुझे वेरिएंस की बात की गई है। वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टर्म्स का स्क्वायर। मतलब ऐसा है ना, मीन ऑफ स्क्वायर टर्म्स। मीन ऑफ स्क्वायर टर्म्स मतलब ऐसा है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज है उनका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर जो वैल्यू आती है उनका मीन निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई स्क्वायर मीन माइनस, यहाँ पर मेरे पास सिंपल मीन मैंने किया है, और मीन आने के बाद जो आंसर आया है फिर मैंने उनका क्या कर लिया, स्क्वायर किया है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस जो हुआ करता है वो होता है मेरे पास वेरिएंस। तो फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझे क्या बोला गया, ऐसा है कि वी हैव टू फाइंड द न्यू वेरिएंस व्हेन वन ऑफ द
स्टूडेंट इज एडेड, है ना। तो मेरे पास ऐसा वन न्यू स्टूडेंट इज एडेड हुज हाइट इज 156 सेंटीमीटर इज एडेड, है ना। तो इस ग्रुप के अंदर एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया, तो वेरिएंस पे क्या चेंज आएगा, फिर नया वेरिएंस क्या आएगा वो आपको बताने के लिए कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं मीन के ऊपर, और मीन मेरे पास दे रखा है 150। फॉर्मूला वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस हिसाब से देखा जाए तो सम हम निकाल सकते हैं। इनिशियल जो सम था वो मेरे पास आ जाएगा 150 इंटू 5, जो कि मेरे पास हो जाएगा 750, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बात करेंगे वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस मुझे दे रखा है 18, फॉर्मूला मेरे पास यही है ना। तो मीन ऑफ स्क्वायर टर्म्स, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स जो मेरे पास आ रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 150 का जो स्क्वायर था, है ना, और उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, 18 ऐड कर देंगे, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास एक अच्छी खासी लंबी टर्म आई है ना। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया, क्या हो जाएगा, मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स हो गया। तो मेरे पास नया स्टूडेंट जो ऐड हुआ है उसकी हाइट है 156। अब मुझे सब कुछ नया नया निकालना है, नया मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास पहले जो मेरे पास सम था वो 750 था, नया बच्चा जो ऐड किया गया उसका 156 है, तो ये टोटल सम हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप कितने हो गए 6, पहले 5 तब 6 हो गए। तो आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज जो आ रहा है, मीन हाइट जो आ रही है वो क्लास की आ रही है 151 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू वेरिएंस। फॉर्मूला वो का वही है ना। हम बात करेंगे सर ऐसा है कि आपका सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स, है ना, अपॉन नंबर ऑफ जितने भी मेरे पास ऐसा है कि बच्चे हैं वो डिवाइड में आ जाएगा। अब बेसिकली सीधी सी बात है, पुराना जो मेरे पास स्क्वायर का जो सम आ रहा था वो ये था, है ना, 112590, है ना। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास नया बच्चा ऐड हुआ, उसकी हाइट 156 है, जो कि ये स्क्वायर चीजों का सम है, 156 का स्क्वायर करके मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें, किसी और क्वेश्चन को करें जहां पर आपको लगता है कि वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में करते हैं, और 1 घंटे में 30 सवाल करने होते हैं, और लोगों से बमुश्किल 10 हो पाते हैं एवरेज, अधिकतर बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम। तो ऐसा आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कि आपको इसको सॉल्व ही करना है पहले, तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है, हम कहा थे यहाँ पर, तो मेरे पास ऐसा है कि ये मेरे पास आ गया स्क्वायर टर्म्स का सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितना, डिवाइड में मेरे पास कितना हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये है मेरे पास 112,590 माइनस 156 स्क्वायर, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 151 स्क्वायर अपॉन 6। इसका जो भी मेरे पास आंसर आएगा, जो कि 20 आ रहा है, वो आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी फेवरेट, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 कार्ड्स आपने क्या किए, ड्रॉ किए सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से आपने भी ऐसे 2 पत्ते निकाले विथ रिप्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मेंशन की गई वो है विथ रिप्लेसमेंट। मतलब पहला आपने कार्ड ड्रॉ किया, उसके बाद आपने क्या किया, उस कार्ड को वापस पैक के अंदर डाला, फिर शफल करने के बाद एक और कार्ड निकाला रैंडमली। Let x denote the random variable number of aces obtained in the 2 drawn cards, है ना। तो मेरे पास ऐसा x क्या है कि नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन डिनोट करता है x डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस, x डिनोट द नंबर ऑफ एसेस, कितने एसेस आपके पास आ सकते हैं उसको डिनोट करता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ x के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो मेरे पास यहाँ पे आती है वो ये आती है कि बेसिकली अगर x की बात की जाए तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास 2 ट्रायल है, तो मेरे पास ऐसा है कि हो सकता है कि मेरे पास एक भी एस ना आए, मतलब 0, हो सकता है मेरे पास एक एस आ जाए, या फिर हो सकता है मेरे पास दोनों के दोनों एस आ जाए। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 0, 1, 2। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा गया कि भाई ऐसा एक बार में एक ही एस आया है और एक बार में 2 एस आया है, तो मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इंडिविजुअली और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे रखा है, x = 1 मतलब ऐसा है, फर्स्ट बार में एस आया है, सेकंड कार्ड मेरा ये नॉन एस है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 एस की बात करनी है। और दूसरा केस जो बन सकता है वो बन सकता है कि पहला मेरे पास नॉन एस कार्ड है, दूसरा वाला मेरे पास एस कार्ड है ना। तो इस हिसाब से पहला एस है ना, तो एस के लिए प्रोबेबिलिटी मेरा 4/52। अब चूंकि रिप्लेसमेंट किया गया है, जब नॉन एस कार्ड के लिए बात करें, टोटल कार्ड मेरे पास तो 48, और अभी भी रिप्लेसमेंट के बाद कार्ड वापस 52 ही हो जाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा नॉन एस के लिए प्रोबेबिलिटी 48/52। सेम वापस मेरे पास ऐसा है, सेकंड केस जो मेरे पास था नॉन एस और एस वाला, नॉन एस की प्रोबेबिलिटी 48/52 और एस के आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। सिंपल सा आपका ऐसा है कि
4 ये हो जाएगा यहाँ पर 13, 1/13, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 12 एंड 13। तो मेरे पास यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 12/169 प्लस 12/169 और आपका पास आ जाएगा ये 24/169 जो कि आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें x+2, मतलब ऐसा है कि दोनों ही प्लेस पे मेरे पास ऐसा है, पहला कार्ड भी मेरे पास ऐसा आया, दूसरा भी ऐसा आया, तो s की प्रोबेबिलिटी 4/52 इंटू 4/52, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/13 इंटू 1/13 विच इज 1/169 और दोनों को मैंने मस्त तरीके से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 24/169 एंड 1/169 तो 25/169। ठीक है, एक ये तरीका था। दूसरे तरीके की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे जो केस बन रहा है वो ऐसा है कि 0, 1 और 2 वाले हैं, और मुझे जो क्वेश्चन पूछा है कि 1 और 2 वाले तो दोनों पूछ दिए गए, मुझे 0 वाला पूछा नहीं है, तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी जो हुआ करता है वो हुआ करता है 1। तो अगर मुझे p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2 अगर निकालने के लिए कहा जाए, दिस मस्ट बी 1 माइनस p 0 वाला केस है। p0 का मतलब ऐसा है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास, वापस लिख लेता हूँ मैं इसे, 1 माइनस p x इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कि मेरे पास एक भी s नहीं आया, मतलब दोनों ही नॉन एस कार्ड है। नॉन एस कार्ड का मतलब ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नॉन एस की 48/52 इंटू 48/52। तो अगली स्टेप पे मेरे पास अगर बात की जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 12/13 इंटू 12/13, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 144/169, और उसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर वही आएगा 25/169। दोनों एक ही बात थी, आप किसी भी तरीके से करते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, आसान सा सवाल था, है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दिखने में काफी अच्छा सवाल, क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, एंड अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल्स टू, भाई ऐसे क्वेश्चन में दिमाग अच्छा चलना चाहिए। दिमाग अच्छा चलने से मतलब ऐसा है कि आपकी भी ऐसा है कि बहुत पहले नजर होनी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए कि आपने पहले कभी किया हुआ हो, और दिमाग चलना चाहिए फटाफट। बेसिकली मेरे पास ऐसा है कि भाई x² प्लस 2x प्लस 2 जो उन्होंने ट्रिक लगाई है वो भी वैलिड है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसा है, तो उन्होंने वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया है, पर मैं यहाँ पर बात करूँगा सीधा सा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इक्वल्स टू होना चाहिए मेरे पास -2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा -8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -4, -4 मतलब ऐसा हो जाएगा आपके पास, उसको हम लिख सकते हैं 2, 4 का तो रूट 2 आ जाएगा, और -1 जो रूट के अंदर आएगा उसको हम लिख देंगे आयोटा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 2। समझ में आ रही बात मुझे बोल रहा हूँ, अंदर की तरफ जो मेरे पास रूट के अंदर आ जाएगा वो -4 आएगा, -4 को हमने लिखा है +2 आयोटा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ऐसा 2 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा x की वैल्यू, वो आएगी -1 और प्लस माइनस आयोटा, ऐसा कुछ मेरे पास आ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने ऐसा है कि अल्फा जो बोल लिया वो मैंने बोल लिया -1 प्लस आयोटा, और बीटा जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो अब एक काम कीजिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है अल्फा की पावर 15, तो अल्फा की पावर 15 है, तो ऐसा तो निकालने से रहा पावर है, तो मैंने कहा ऐसा है कि इसको हम लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर पावर 7 इंटू अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर अगर कुछ मेरे पास आ रहा हो सकता है यहाँ पे अल्फा क्यूब भी हो सकता था, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, पर ऐसा एक बार अल्फा स्क्वायर निकाल के देख सकता हूँ कि क्या मेरे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अल्फा स्क्वायर आने पर मेरे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 से +1 जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 आयोटा। चलो अच्छी से यही सिंप्लीफाइड हो गया काफी। इन द सेम वे अगर ऐसा कि मैं यहाँ पर बीटा स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ तो बीटा स्क्वायर भी मेरे पास आएगा +2 आयोटा, है ना। तो बीटा स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 2 आयोटा। तो मैंने कहा ऐसा कि आप ये सोल्व करने लायक, तो अल्फा मेरे पास ऐसा, अल्फा स्क्वायर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है -2 आयोटा, और बीटा स्क्वायर जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 2 आयोटा। चलिए तो अब बेसिकली बात करते हैं ऐसा कि ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर भी यही आ रही, तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, वही आपने अल्फा की पावर 15 को लिखा है अल्फा स्क्वायर पावर 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर पावर 7 इंटू बीटा। तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखी, पावर 7 हो जाएगा अल्फा प्लस -2 आयोटा पावर 7, और बीटा की जगह बीटा।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 आयोटा की पावर 7 है और यहाँ पर मेरे पास पावर ओड है तो ये माइनस में रह जाएगा, 2 आयोटा की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा माइनस बीटा। तो 2 की पावर 7 जो हुआ करता है वो होता है 128 और आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 की अगर बात की जाए तो दिस इज इक्विवेलेंट टू आयोटा क्यूब, जिसको हम ले सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है ना, क्योंकि 7 को ले सकते हैं 4 + 3, तो 4 तो हट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, है ना, तो उस हिसाब से ये माइनस का 128 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लेंगे, अल्फा की जगह अल्फा, जो कि मेरे पास अल्फा कितना था -1 प्लस आयोटा, एक्चुअली इनके जो मेरे पास ऐसा है कि जो हमारा अल्फा है वो इनका बीटा एक्चुअली है ना, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे भी इस तरह से करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा वही आता। अगर आप बोलते नहीं साहब ऐसा है कि -1 माइनस आयोटा माइनस माइनस फिर वो प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, जैसे 1 - 1 कट जाएगा, आपके पास ऐसा है कि वो आपके पास बचेगा -2 आयोटा, है ना, तो यहाँ पर भी वही बचा है -2 माइनस आपके पास ऐसा है, देखा जाए तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पे करके बताता हूँ -128 आयोटा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास आ रहा था कितना आ रहा था -2 आयोटा, ठीक है, वो भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मैंने लिखा -2 आयोटा, तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 128 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो 128 इंटू 2 होता है 256, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, जो कि -256 आ रहा है, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका सीक्वेंस इन सीरीज, और बात की जाए कि मेरे पास एक एपी दे रखी है जिसमें 30 टर्म्स आ रही है, और एस जो है वो है मेरे हिसाब से सम ऑफ 30 टर्म्स है ना, दिख रहा है आपको i = 1 से लेकर 30 तक, और आपका टर्म्स का सम करना है 30 तक, इसका मतलब है ना। और इसी तरह से अगर मैं टी की बात करूँ तो टी भी मेरे पास एक तरह का सम है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसा है कि पर ये सम जो टर्म्स वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब 2i - 1 जो कि डिनोट करता है ओड नंबर्स को, अगर 1 रखता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा a1, 2 रखता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ पे 1357 ऐसा कुछ टर्म चलेगी, तो वैसा ओड नंबर्स का जो मेरे पास ऐसा है सम जो है वो टी आ रहा है। a5 मुझे दे रखा है 27, और इन सभी की हेल्प से मुझे फाइंड करना है s-2t जो दे रखा है 75 दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी, तो a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि s जो है वो क्या है आपका सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म से, फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या लगाया मैंने n/2, और आप ऐसा 2a + n - 1 × d, एक तो ये लगा सकते थे, और यहाँ पर जो लगाएगा वो लगाया a + an फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वो भी आप लगा सकते हैं, जो आप मेरे को कोई आपत्ति नहीं। अल्टीमेटली आना तो यही कि मेरे पास यहाँ पर रखूंगा तो 30/2 ये मेरे पास हो जाएगा 2a + 30 - 1 = 29 d, और ये मेरे पास कट कटा के हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो जो यहाँ पर आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से t निकालेंगे, और t जो है वो आपका जैसा है कि 1 से 15 i की वैल्यू, और मैंने कहा था वो ऑड टर्म्स का सम है, ऑड टर्म्स मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ है ना, अप टू 29, तो मेरे पास ऐसा बेसिकली बात की जाए तो ये भी आपके पास एक तरह से क्या है कि 50 एपी में होंगे, पर यहाँ पे पर ऐसा है कि एक चीज ध्यान रखना, टी के केस में अगर बात की जाए अगर शॉर्टकट से, तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस जो है ना, इसमें मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा पुराने वाले से, फर्स्ट टर्म तो आपका a1 ही है ना, तो अपन चाहे तो इसको हम उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ऐसा है n/2 तो 15/2 2a, तो मैंने कहा 2a + n - 1 भी मतलब ऐसा 14, d की जगह मेरे पास आ जाएगा 2d, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट का सीधा थर्ड ले रहा हूँ, 2 नहीं ले रहा हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आता है, 2d आता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ऐसा है कि क्या कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ये 2 कॉमन लोगे कट जाएगा, ये बचेगा 15a + 14d, क्योंकि 2 मैंने यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 15a और 15 × 14, ठीक है। तो 15a + 210d ये मेरे पास हो गया t की वैल्यू। आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, निकालने का मतलब तरीका ऐसा है कि इन्होंने a1 a3 हर को लिखा है, तो a1 मेरे पास 15 टाइम्स आएगा तो 15a1 हो गया, और फिर ऐसा है कि 2d फिर 4d फिर आपके पास ऐसा 6d, इस तरह से आपके पास, तो वो आप सीक्वेंस बना के उस तरह से भी कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि s-2t जो है वो 75, s की जगह s की वैल्यू है ना, और मैंने 2 × ये t की जगह t की वैल्यू इक्वल टू 75 रखा,
इसको हम सोल्व कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 30a1 माइनस 30a1 चला जाएगा और 90 है ना, 15 इंटू 29 हम करेंगे, उसमें से फिर ऐसा है कि 2 इंटू 210d माइनस करेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी 5 ना, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और फिर मेरे पास अगर बात की जाए ऐसा है कि फिफ्थ टर्म जो 27 है उसको लिख सकते हैं हम a1 प्लस 4d जो कि है 27, तो d मेरे पास 5 था तो 5 4 से 20, तो 20 माइनस हो जाएगा, तो a1 जो फर्स्ट टर्म जो आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 7। अब बात करते हैं मुझे निकालना 10 टर्म, तो a1 प्लस 9d, तो a1 इज 7, 9 इंटू डी, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा 52। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, आप इजीली कर सकते थे, है ना। ओके चलिए।